विदाउट एनी पेंसिल, विदाउट एनी ब्लेंडिंग, आप एक पॉइंटर से खाली नेम लिख लिख के पूरे फेस को शेप, जितने भी वर्ड स्केच थे ना 3 डाले हैं मैंने, अलिशबा, रुमैसा और डक्की भाई का, वो तीनों बहुत वायरल गए। इन्होंने ना नाम लिख के, उनके बालों में भी अगर किया हुआ है तो नाम लिख के, आंखों में किया हुआ है तो नाम लिख के, लाइक ये भी एक बड़ा टैलेंट है। कहा जा सकता है कि मैंने अगर आर्ट में आई हूँ तो वो भी अलिशबा की वजह से आई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक टीवी के साथ मैं हूँ सोबिया सुल्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रहमा तैयब के घर, जो कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट और स्केचर हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये इस तरह ये इनका शौक़ था या फिर ये इतना उम्दा स्केच जो है ये कैसे बना लेती हैं, और आपको बताते चलें कि ये नाम से एक स्केचिंग करती हैं, वो भी हम देखेंगे और इनसे मज़ीद पूछेंगे इन्हीं से गुफ्तगू करके। अच्छा रहमा, बताइएगा, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वैसे तो हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट रखा होता है, इतना एक यूनिक सा बेहतरीन सा टैलेंट अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो इसका आपको शुरू से शौक़ था या फिर अभी अभी लाइक वैसे ही कहीं से सीखा है स्पेशल? आर्ट का शौक़ मुझे हमेशा था, मतलब पहले मुझे क्राफ्टिंग का शौक़ था, फिर मुझे पेंटिंग का शौक़ अभी भी है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा था, तो फिर उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता स्केचिंग का शौक़ डेवलप हुआ। तो मुझे बताइएगा कि आपके इन्हीं स्केचेस के चर्चे हो रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, जिसको सुनते सुनते मैं यहाँ पे आई हूँ, तो किस तरह के स्केचेस आप बनाती हैं? जो मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशल है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद है वो वर्ड स्केच है, और उसमें ख़ासियत ये है कि विदाउट एनी पेंसिल, विदाउट एनी ब्लेंडिंग, आप एक पॉइंटर से खाली नेम लिख लिख के पूरे फेस को शेप और उसकी पूरी वो पूरा, क्या मतलब नेम्स किस तरह लिख कर? लाइक जैसे कि नेम है, जो मैंने फर्स्ट स्केच बनाया था वो अलिशबा का था, और देन मैंने रुमैसा ख़ान का बनाया था। लाइक रुमैसा ख़ान अगर एक नेम है, उसकी आइज़ में, उसके आईब्रोज़ में, उसके बालों में रुमैसा रुमैसा लिख के वो पूरे की शेप दी गई है। ये देखें, ये मैंने फ़र्स्ट बनाया था, और ये मतलब इनके बालों में, इनके लिप्स, इनकी नोज़ और इनके मतलब हर जगह इनका नेम है। यहाँ तक कि आपने इनकी आईलैशेस में भी उनका नाम लिखा है, और वो आईलैशेस में भी नाम लिख के तो इन्होंने उनका वो स्केच किया। जी बिल्कुल, ये अलिशबा का है और यहाँ मैंने लिखा हुआ है आई लव यू सो मच अलिशबा, और वो रुमैसा ख़ान का है जिसके ऊपर रुमैसा रुमैसा लिखा हुआ है। और इन्होंने ना नाम लिख के, उनके बालों में भी अगर किया हुआ है तो नाम लिख के, आंखों में किया हुआ है तो नाम लिख के, लाइक ये भी एक बड़ा टैलेंट है। क्या आपने खुद ही अपना अंदाज़ अपनाया या कहीं से आपने देखा सीखा? नहीं, मैंने कोई भी आर्ट, अगर वो सिंपल स्केच भी है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, सेल्फ टॉट है। और अगर ये चीज़ है तो ये मैंने देखा था किसी, मतलब जो रैंडम टिकटॉक्स पे लगाते हैं ना, पाकिस्तान का कंटेंट नहीं था, आउट ऑफ कंट्री का कंटेंट था। मैंने फिर वहाँ से एक आइडिया पिक किया, तो मैंने कहा पाकिस्तान में बनाते हैं अपने सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर, डिफरेंट लोगों का, तो फिर मैंने उनको नेम से दिया। अच्छा, बड़े लोग हैं जो आर्ट करते हैं, स्केचिंग करते हैं, लेकिन वो इस तरह फेमस नहीं होते। आपकी ऐसी कौन सी स्केचिंग थी जिसने आपको हम आप तक पहुँच गए? लाइक वो ऐसी क्या स्केचिंग थी? पहले मैं डालती थी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मतलब जो देख लेते थे इन्फ्लुएंसर, उनका बनाती थी, वो पोस्ट करते थे, तब भी ठीक था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि टिकटॉक पे भी डालते हैं। टिकटॉक के ऊपर एक टिकटॉक एक बेहतरीन आजकल ज़रिया है फेमस होने का। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फ़र्क होता है टैलेंट से फेमस होना और वैसे फेमस हो जाना। तो मैंने उसके ऊपर डाली 2-3 वीडियोस, पहले ये नहीं डाली थी, ये बाद में जाके मैंने डाली 2-1 वीडियोस डाली थी, वो इतनी अबव नहीं गई। फिर मैंने पहला जो स्केच बनाया, पहले मैंने अलिशबा का था, लेकिन वो मैंने डाला बाद में था। तो पहले मैंने जब डाला डक्की भाई का डाला था मैंने, वो वीडियो काफ़ी वायरल गई थी। ये रुमैसा का डाला था, ये भी बहुत वायरल गई। तो बेसिकली जितने भी वर्ड स्केच थे ना 3 डाले हैं मैंने, अलिशबा, रुमैसा और डक्की भाई का, वो तीनों बहुत वायरल गए। तो वो वहाँ उन तक पहुँचे भी हैं, रुमैसा तक, अलिशबा तक और डक्की भाई तक पहुँचे भी हैं कि बस अभी वैसे वायरल ही हैं? नहीं, तीनों के कमेंट्स हैं। कमेंट्स हैं ऊपर? क्या कमेंट्स? रुमैसा ख़ान ने पहले मैंने टिकटॉक पे नहीं डाला था, पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ही डाला था, और उन्होंने मेरे ख्याल से दिस इज़ ब्यूटीफुल कहा था, और उन्होंने अपनी स्टोरी पे रीशेयर किया था, वहाँ से भी काफ़ी लोगों ने देखा था। और फिर उसके बाद मैंने डक्की भाई का डाला था। मतलब जिसने अगर इंस्टाग्राम पे भी इनके कमेंट्स हैं और इनके टिकटॉक पे भी कमेंट्स हैं, तो अलिशबा ने भी देखा था। अलिशबा हमेशा देखती हैं। कोई फेवरेट टिकटॉकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, या आपने वैसे रैंडमली बस उठा के बना? नहीं, फेवरेट टिकटॉकर तो मेरी अलिशबा अंजुम है। जो भी चीज़ मैं अगर स्टार्ट करती हूँ वो उन्हीं की होती है। वो सिंपल, मतलब ना कहा जा सकता है कि मैंने अगर आर्ट में आई हूँ तो वो भी अलिशबा की वजह से आई है। ऐसा क्या, कैसे? ऐसा इस तरह है कि मुझे अच्छी बहुत लगती थी,
तो वो कोई चीज़ होती है ना जो आपको थोड़ा इंस्पायर करती है और काइंड ऑफ मोटिवेट हुई मैं उनसे। तो मैंने किसी और ने मतलब उनका स्केच वगैरह आपको पता है बनाते हैं, माशाल्लाह से बहुत फेमस हैं वो, जन्नत वगैरह के बनाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं मैं भी बनाती हूँ। तो मैंने बेसिकली उनका बनाने के लिए मैं प्रैक्टिस करती रही खुद ही, कहीं मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली। तो फिर मैंने खुद ही प्रैक्टिस वगैरह की। तो फिर मैंने पहला पोर्ट्रेट भी इनका बनाया था और तब मुझे नहीं था कि ये देखेंगी, लेकिन उन्होंने देखा था, कमेंट वगैरह किया। तो रोमा आप यहाँ से अर्न भी करती हैं? जी बिल्कुल, मैं अर्न भी करती। कितना कर लेती हैं अर्न मंथली अगर लगा लें तो? देखिए पहले तो मतलब क्योंकि मैंने पहले नहीं, अभी ये 1 मंथ 2 मंथ हुए होंगे मैंने स्टार्ट किया है, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते, डिपेंड करते हैं आप। स्केचिंग पहले ही करती थी, अर्न करना 1-2 मंथ से स्टार्ट की? नहीं, स्केचिंग मैं पहले करती थी ना, पहले मैं पेड वर्क नहीं करती थी, लाइक मैं बस इनका बनाती थी और जस्ट इस तरह। लेकिन फिर जब से ये टिकटॉक की वीडियोस वगैरह वायरल हुई तो फिर तब से काफ़ी लोगों ने कहा हमने बनवाना है। तो फिर मैंने कहा मैं पेड वर्क शुरू करती हूँ, ठीक है। तो फिर डिफरेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं, जितने डिपेंड करते हैं मंथ में कितने ऑर्डर आते हैं। अच्छा रोमा, जैसा कि आप जानती हैं आर्टिस्ट हो गए, पोइट्स हो गए, इस तरह के लोगों पाकिस्तान में स्पेशली इनको ना इतनी वो इम्पोर्टेंस रह नहीं गई, दी नहीं जाती जो इनकी थी और जिसके ये हकदार हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंसान बहुत मेहनत करता है। तो मुझे आपको क्या लगता है इस हवाले से, आप क्या कहें? मैं यही कहूँगी कि जब से मेरे ख्याल से टिकटॉक वगैरह है, ये नहीं कि उनको टैलेंट दिखाई नहीं देता। बहुत से लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं, टैलेंट हर जगह है, आप किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पर चले जाओ टैलेंट होगा। मैं ये नहीं कह रही खाली आर्ट का टैलेंट है, बहुत से टैलेंट है, बट अभी खाली आर्ट को देखते हैं। आर्ट हमेशा से पाकिस्तान में पीछे रही है, पाकिस्तान वैसे भी बहुत सी चीज़ों में बाकी ममालिक से पीछे है। जी, तो नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि टैलेंट की कमी नहीं है इस दुनिया में, माशाल्लाह इनके पास एक बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह के टैलेंट की इतनी कदर नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसे टैलेंट की बहुत कदर होनी चाहिए। और मिलवाते रहेंगे आपको इसी तरह के टैलेंटेड लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।